भारत के सभी सम्मानित जनता, आप सभी को जय भारत, जय संविधान। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भारत का संविधान जो था उसको काव्य के रूप में गाकर मैंने लगभग अनुच्छेद 19 20 बता चुके थे पिछले वीडियो में। आगे आज के इस वीडियो में आप लोगों को संविधान के अनुच्छेद 21 की चर्चा मैं आप लोगों के सामने करूंगा। संविधान का आज 21 और 21 का के बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। तो 21 संविधान के अनुच्छेद जो 21 है वह हमारे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। यानी हमारे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करना यह सरकार की जिम्मेवारी है और इस प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को हमें कोई छीन नहीं सकता है हमसे। हाँ, यह एक विधि प्रक्रिया द्वारा, न्यायालय द्वारा अगर हम पर किसी तरह का कोई आरोप सिद्ध होता है तो उस स्थिति में हमारे यह प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन किया जा सकता है। उस स्थिति में न्यायालय जो है हमारे इस अधिकार को छीन सकती है। इसके अतिरिक्त किसी भी कीमत में कोई हमारे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को छीन नहीं सकता है। यानी हमारा प्राण नहीं ले सकता है, हमारे इस शरीर को नष्ट नहीं कर सकता, हमारे शरीर पर किसी तरह का कोई शोषण नहीं कर सकता है, किसी तरह का कोई टॉर्चर हमें नहीं कर सकता। हाँ, न्यायालय के द्वारा अगर हम किसी तरह के दोषी सिद्ध हो जाते हैं तो उस स्थिति में हम पर यह विधि प्रक्रिया के द्वारा इसे हमारे अधिकार को छीना जा सकता है। तो इसको काव्य के रूप में हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और इसके बाद फिर 21 क के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। कोई किसी का प्राण न ले, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, विधि प्रक्रिया लागू कर दे, न्यायालय ही आधार है। कोई किसी का प्राण न ले, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, विधि प्रक्रिया लागू कर दे, न्यायालय ही आधार है। बिना न्यायालय प्रक्रिया के द्वारा, बिना विधि प्रक्रिया के द्वारा हमारे इस प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को हमसे कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन विधि प्रक्रिया के द्वारा न्यायालय जो है हमारे इस अधिकार को भी, इस हक को भी छीन सकती है। जब हम पर किसी तरह का कोई दंड सिद्ध होता है, जब तक हम पर किसी तरह का आरोप सिद्ध होता है तो इस स्थिति में हमारे इस अधिकार को छीना जा सकता है। अब अनुच्छेद जो 21 का है, अनुच्छेद 21 का वह हमारे शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। शिक्षा के अधिकार है तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। जो संविधान के अनुच्छेद 21 का है, इसमें शिक्षा का अधिकार है। यानी 6 वर्ष ले लेकर 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं को, सबको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। निःशुल्क यानी बिना शुल्क का शिक्षा देना, अनिवार्य मतलब निश्चित रूप से उसको शिक्षा देना ही देना है। यानी भारत के जितने भी बालक बालिकाएं हैं सबको, जो उनकी उम्र 6 से 14 वर्ष तक है, उनको सबको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। और यह हमारे राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। राज्य सरकार को यह शिक्षा देनी ही देनी है, हमारे सभी बच्चों को शिक्षा देनी है, यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। तो यह हमारे संविधान का अनुच्छेद जो है 21 का है, जो आप लोगों को मैंने बताया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क रूप में, निःशुल्क भी देना है, शुल्क नहीं लेना है, और अनिवार्य रूप से शिक्षा देना है। तो यही 21 जो है, 21 का संविधान के 21 जो का है, आर्टिकल 21 का, यह जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो अब इसे हम काव्य के रूप में आप लोगों को सुना रहे हैं। 6 से 14 बालकों को शिक्षा का अधिकार है, इसके लिए तो राज्य सरकार ही जिम्मेवार है।
इसके लिए तो राज्य सरकार ही जिम्मेवार है। 6 से 14 बालकों को शिक्षा का अधिकार है। इसके लिए तो राज्य सरकार ही जिम्मेवार है। इसके लिए तो राज्य सरकार ही जिम्मेवार है। कैसा शिक्षा होगा? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। इसके लिए तो राज्य सरकार ही जिम्मेवार है। इसके लिए तो राज्य सरकार ही जिम्मेवार है। शिक्षा देना राज्य सरकार का है काम। शिक्षा देना राज्य सरकार का है काम। बनो डॉक्टर और इंजीनियर, खूब कमाओ नाम। शिक्षा देना राज्य सरकार का है काम। बनो डॉक्टर और इंजीनियर, खूब कमाओ नाम। तो सभी भारत के सम्मानित जनता को जय संविधान, जय भारत। फिर अगली कड़ी में आप लोगों के सामने मैं देवेंद्र कुमार सिंह फिर अगली कड़ी भारत के अनुच्छेद 22 को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।